आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ये जानना चाहती हैं कि उनका एग कब रिलीज़ होता है, जो अंडा है वो अंडादानी से बाहर ट्यूब में कब आता है। इस वीडियो में हम 5 से 7 अलामात के ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहली अलामत है पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना। ये दर्द कभी एक साइड पे होता है, फिर दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दूसरी साइड पे होता है। नई-नई बच्चियों को एक्सपीरियंस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन 2-4 साल बाद औरत को अंदाज़ा हो जाता है कि अब अंडा इस साइड से रिलीज़ हो रहा है या इस साइड से रिलीज़ हो रहा है। दूसरी अलामत है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन का है उसमें से 14 दिन आपने माइनस करके जो दिन बचते हैं, जो डेट बनती है उस डेट को समझना है कि मेरी ओवुलेशन का दिन है। उसके 2 दिन पहले वाले 2 दिन बाद वाले भी हम उसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि अक्सर औरतें ओवुलेशन के बारे में इसलिए परेशान होती हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना होता है। तो उन 5 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसके बाद हम बात करते हैं राइज़ इन बेसल बॉडी टेम्परेचर तीसरे नंबर पर, कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपका टेम्परेचर वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन जिस दिन आपकी ओवुलेशन होनी हो, अंडा बाहर आना हो, तो टेम्परेचर 0.5 या उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और इसमें हाथ लगाने पे बाकी जिस्म जो है ना हल्का-हल्का गर्म महसूस होता है। तो ये भी एक अलामत है आपके अंडे के बाहर आने की। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल म्यूकस, जो बाहर में हल्का बहुत पानी आ रहा होता है, या सर्विक्स के बाहर जो पानी है वो क्लियर हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। उसको जब हाथ के ऊपर रखते हैं तो यूँ करते हैं तो वो धार सी धागे जैसी बनती है। तो ये क्या है कि वो एक क्लियर हो जाएगा और दूसरा ये है कि स्टिकी हो जाएगा। नंबर 5 पे है अल्ट्रासाउंड। इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही एग रिलीज़ होता है तो उसके साथ थोड़ा-सा फ्लूइड आता है। वो अगर एक्सपीरियंस्ड सोनोलॉजिस्ट है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि अब ओवुलेशन हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं ओवुलेशन टेस्टिंग किट की या एलएच सर्च किट्स की। ये आपको मार्केट में मिल सकती हैं, आम मिल जाती हैं। उससे ये होता है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा होता है जब क्या होनी हो, ओवुलेशन होनी हो, तो उससे हमें जो किट है उसमें 2 लाइनें बन जाती हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ओवुलेशन हो चुकी है। एक बात हमने ज़हन में रखनी है, जो अंडा है फीमेल का वो 24 घंटे के लिए यानी कि ज़िंदा रहता है, एक्टिव रहता है। अगर ट्यूब में उसकी मुलाकात हो जाती है स्पर्म के साथ तो फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा, वो इम्प्लांट हो जाएगा बच्चे की अपना माँ की बच्चादानी के अंदर। अगर नहीं होता तो वो फिर अगला प्रोसेस है कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और फिर ब्लीडिंग वाले जो एक साइकिल होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये थी वीडियो। इस वीडियो को नई-नई माँओं के साथ लाज़मी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।